नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों नमस्कार। अगर आवाज़ साफ आ रही है तो ये बता देना भाई, आवाज़ क्लियर है, और कुछ नहीं। जो भी भाई देख रहा हो कमेंट में आवाज़ क्लियर है तो ये लिख दो यस या नो। समरदीप, आवाज़ साफ है? समर, कोई लिखियो भाई, आवाज़ क्लियर है क्या? कहीं दोबारा ना करना पड़े। समर जी, ये जो भी भाई देख रहे हो 20 भाई हैं, कोई भाई कमेंट में लिख के ये बता दो आवाज़ साफ है। लिख दो यार, क्लियर है। ओके, मनोज पबनावा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन ढाकला। समर रोड जी, जितना हो सके इसको शेयर कर देना। दोस्तों, जो सबसे पवित्र रिश्ता है इस दुनिया में और जो बनाया जाता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शुरू से रहते रहे, जैसे माँ और बेटे का, भाई बहन का। लेकिन पति और पत्नी का जो रिश्ता है, ये एक ऐसा रिश्ता है, इतना पवित्र रिश्ता है कि इसकी कोई भी दूसरा रिश्ता मुकाबला नहीं कर सकता। आप भी समझते होंगे। और इस रिश्ते के अंदर जितनी मोहब्बत होती है उतनी कहीं ना कहीं कई बार लड़ाई भी हो जाती है। और दो बर्तन अगर एक साथ रहेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं खड़केंगे, ये भी कहावत आपने सुनी है। और मीठे के साथ इसी को बोलते हैं कि कड़वा होता है, चलता है, और इससे कहीं ना कहीं प्यार भी बढ़ता है। जो पहले रिश्ते होते थे, जो पहले शादियां होती थी, वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीका था। लेकिन समय के साथ साथ जब हर चीज़ में बदलाव आ रहा है तो इस रिश्ते में भी बदलाव आ रहा है, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, कोई सभी समाज हो। परिवार एक साथ न रह के कहीं ना कहीं अलग रह रहे हैं, मजबूरियां हैं, काम भी मजबूरी है और बहुत सारी मजबूरियां हैं। और दूसरी एक मजबूरी है आज़ादी। आज़ादी सबको चाहिए, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ। और इस आज़ादी के लिए जो हमारे पहले परिवार एक साथ रहते थे, संयुक्त परिवार रहते थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बिखराव आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए, ये सब चीज़ें तो जायज़ हैं, चलेंगी भी। लेकिन अभी कुछ दिनों से ही ये चीज़ देखने में आ रही है कि जो ये रिश्ता था, ये कहीं ना कहीं खिन भिन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से। उसके बहुत सारे कारण हैं, परिवार टू परिवार, अमीर गरीब, देश विदेश, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। मतलब हर केस का कहीं ना कहीं एक अलग प्रॉब्लम है और हर केस का कहीं ना कहीं अलग सोल्यूशन है। बहुत दिनों से हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं इस प्रयास में थे कि जो ये बिखराव हो रहे हैं रिश्तों के अंदर, और जो हमें कोर्ट कचहरी और इन चीज़ों में जाना पड़ रहा है, समाज में इंसल्ट हो रही है, परिवार बिखर रहे हैं, इनका कोई सोल्यूशन किया जाए। लेकिन इनका सोल्यूशन कोई इतना इजी नहीं है। अगर हम भी आज बात करें कि इसका हम कोई सोल्यूशन करते हैं, चाहे वो कोई सेमिनार करके हो, चाहे वो युवाओं को बुला के समझा के हो, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें इतनी इफ़ेक्टिव हो पाएंगी जल्दी। क्योंकि जो चीज़ चल रही है, पैसे की एक भूख चल रही है, एक दूसरे से ऊपर निकलने की एक जो भूख चल रही है, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं दरार पैदा कर रही हैं। तो ये तो वही प्रॉब्लम की बात, की प्रॉब्लम क्या है। और ये हमारे समाज में नहीं, सभी समाजों में है। लेकिन हमारे समाज में शायद थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, सेटल होने के लिए, कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई भी रीज़न हो। तो इस वजह से ये इन घटनाओं में तेज़ी आई है। मेरी बहुत सारे वकील दोस्त हैं हमारे, उनसे भी बात हुई। आप भी जानते होंगे कि इस तरह के केसों की भरमार है। और जिस तरह से पहले एक सामाजिक संरचना थी हमारे समाज की, सभी समाजों की, वो भी आजकल नहीं रही। कोई पंचायती नहीं रहा, अगर है तो जाने को तैयार नहीं है।
जाने को तैयार है तो उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे इंसल्ट का सामना करना पड़ता है, और फिर उसके ऊपर लोग आरोप भी लगाते हैं कि आपने तो इस साइड की बात की, उस साइड की बात की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको हम पंचायती कह सकते हैं, जो निस्वार्थ काम करने के इच्छुक हैं, वो भी अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बहुत एक सीरियस मैटर है और इस सीरियस मैटर का क्या सोल्यूशन हो उसकी भी बातचीत आपसे करेंगे। जो भी भाई अगर फ़ोन कॉल करके इस विषय में कोई फीडबैक देना चाहता हो, आज प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फीडबैक की बात करेंगे। प्रॉब्लम इस मंच पे सार्वजनिक तौर पर उठाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत होगा। वो 1 to 1 जैसे भी होगा वो बात की बात है। अभी तो ये है कि हम एक चीज़ की शुरुआत करें, और इस शुरुआत के लिए बहुत अच्छी बात है कि महासभा बिल्कुल एक सामाजिक काम जो उसका बनता है उसके लिए आगे आई, और प्रधान नसीब सिंह कारसा जी ने अंशुल चौधरी एडवोकेट हैं, जो हमारे युवा साथी हैं और सामाजिक कार्यों में कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, और जो उनकी एक इच्छा है समाज के लिए कुछ करने की, उसी दिशा में ये एक और कदम है अंशुल चौधरी एडवोकेट का। तो भाई को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि उसने शुरुआत की, और जब हम किसी काम की नेक नीयत से शुरुआत करते हैं तो उसके फल भी कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही कोई झगड़े आपस में होते हैं, कुछ भी होते हैं, पहले क्या होता है आपस में माँ बाप, मामे, चाचे, ताऊ, इन लोगों की हेल्प ली जाती है, और जब इनसे ये चीज़ें नहीं निपटती तो उसके बाद दरखास्त दी जाती है, पुलिस स्टेशन में जाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे कि कहीं ना कहीं एक इंसल्ट भी हो रही है, पैसे की बर्बादी भी हो रही है, और जो दो लोग हैं जिन्होंने एक रिश्ता बनाया था आपस में, वो दोनों लोग कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ के लिए उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। और मान लीजिए किसी की नहीं बन रही तो एटलीस्ट वो इस मामले से जल्दी फ्री होके अपना ज़िंदगी में जो उसको दूसरा कदम उठाना है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे उसको दूसरी शादी करनी है नहीं करनी, जो भी हो, इस चीज़ का सोल्यूशन जल्दी होना चाहिए। इतना भी जल्दी नहीं, लेकिन फिर भी जल्दी होना चाहिए। जिस तरह से 3-3, 4-4, 5-5 साल कुछ केसों में हो सकता है जायज़ बात हो, और कई चीज़ों में ऐसा भी हो सकता है कि नाजायज़ बात हो। तो ये कोर्ट कचहरी में लोग घूमते रहते हैं, पैसे की बर्बादी होती रहती है, इंसल्ट होती रहती है। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, और दूसरा जिस तरह से समाज में आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अगर ज़मीन नहीं है किसी की तो उसकी शादी होना मुझे लगता है इम्पॉसिबल हो रहा है आजकल। और दूसरा, इन लड़ाई झगड़ों की वजह से जो बीच के लोग थे, जो बीच में मीडिएटर थे, जो हेल्प करते थे, चाहे वो हमारे रिश्तेदार थे, चाहे वो कोई सामाजिक आदमी था, वो भी इस डर की वजह से कि कल क्या पता नहीं क्या हो और ऑटोमेटिकली उसी को गालियाँ मिलने वाली हैं, तो वो भी अपने कदम पीछे हटा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम एक विकराल रूप धारण करने जा रही है नियर फ्यूचर में। तो इस चीज़ की के सलूशन के लिए एडवोकेट अंशुल चौधरी और महासभा के जो और दूसरे मेंबर हैं, इन लोगों के ने एक विचार विमर्श किया, और एडवोकेट अंशुल चौधरी जो कि फुल टाइम इस काम के लिए निस्वार्थ, और कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, ऐसे एडवोकेट वो ज़रूर हैं, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि वो इसको इसलिए कर रहे हैं कि उनको और केस मिलेंगे, ऐसा मिलेगा, तो पैसा कमाना कोई इस चीज़ का कोई उनका मोटो नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और वो कोई अकेले भी नहीं है, मैं भी उनके साथ हूँ, और पूरी की पूरी महासभा भी उनके साथ है। और इसी चीज़ को लेके परसों हमारी रोड धर्मशाला में शाम को 5 बजे एक मीटिंग भी हुई, और उस मीटिंग के अंदर जो हमारी रोड एम्प्लॉई एसोसिएशन है, रिया बोलते हैं जिसको, उसके जो अध्यक्ष हैं श्री सूरज भान जी, उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। इसके साथ साथ एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं बलराज साड्यान जी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात है, एक फुल एक्सपीरियंस्ड आदमी जिन्होंने लाइफ को बहुत अच्छे से जिया भी है, देखा भी है, और हमारी महासभा के एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, और जिस कुशलता के साथ उन्होंने
ये सारी की सारी चीज़ें सॉल्व की। ब्रिगेडियर रणधीर सिंह वो भी इस टीम का एक हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम गाइड भी करेंगे और जो भी प्रॉब्लम निकल के आएंगी उनके सोल्यूशन के लिए टाइम भी देंगे। और हमारे प्रधान नसीब सिंह कारसा जी तो बिल्कुल इसमें हैं ही, ऐसे प्रधान होने के नाते महासभा के तो पूरी की पूरी जो एक जिम्मेवारी है वो इनके ऊपर ज़रूर इनके कंधों पे आती है। लेकिन इस मिशन को जो चलाने वाले हैं, जो इस मिशन की पूरी देख रेख करेंगे और कैसे क्या करेंगे, कैसे लोगों को जोड़ेंगे, वो उसका श्रेय जाता है एडवोकेट अंशुल चौधरी जी को। गुरमीत धुल जी किसान एकता जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद है जी। नसीब सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र रोड सिद्धपुर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सावन पबड़ावा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसको शेयर जरूर करना। तो ये लोग आए, इसके साथ साथ जो आर्य पब्लिक स्कूल चंदलाना है उनकी जो प्रिंसिपल हैं और सामाजिक कार्यों में कहीं ना कहीं हमेशा आगे रही हैं, निर्मल दैया जी और बिमला सगवाल जी, जो कि अभी वैसे तो बॉम्बे में रह रही हैं लेकिन उनका भी सपोर्ट हमारी सोशल मीडिया पर जिस तरह से भी वो कर सकेंगी वो पूरी की पूरी सपोर्ट उनकी रहेगी। सुनीता जी हैं एक सेक्टर 9 से ही, और इस टीम का मेरी धर्मपत्नी है रितु ढाकला जी, वो भी कहीं ना कहीं इस टीम का हिस्सा हैं और वो भी अपना जो टाइम है इस काम के लिए निस्वार्थ जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको कोई लगता है आपके आसपास आपकी जानकारी में कोई हमारी बहन हो और कोई लेडी हो बुजुर्ग, क्योंकि इस मामले में मतलब व्यक्ति आदमियों के साथ साथ लेडीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पक्ष वो है और एक पक्ष वो है। तो जो दूसरे पक्ष की बातचीत है या दूसरे पक्ष को जो समझने की प्रक्रिया है वो बजाय हमारे या आपके, अगर कुछ लेडीज़ इस मामले में निकल के आएँ जो समाज के लिए कुछ समय दे पाएँ तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहते हैं कि करीब 15 से 20 जो हमारी माताएं बहनें हैं इस टीम का हिस्सा बने, समय भी दें। और इसके लिए कोई पैसा नहीं है, किसी तरह की कोई कलेक्शन की पैसे की ज़रूरत नहीं है। जो भी इस काम के अंदर अगर कोई खर्च होता है, कुछ भी होता है, वो महासभा वहन करेगी, ऐसा हमें विश्वास दिलाया गया है। इसके साथ साथ रोड धर्मशाला में जो मैनेजर का एक रूम है, उस रूम के साथ ही एक रूम हो रहा है, उस रूम को रोड एम्प्लॉय एसोसिएशन को दिया गया है। और रोड एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो प्रधान जी हैं या और जो लोग हैं, हमारे भाई हैं शाहपुर से धर्मवीर सीकरी जी भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो एक तो जॉब कि कहाँ पे क्या जॉब निकली है ये आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा, जिस तरह से हम रिश्ते नहीं ढूंढ पा रहे, अपने बराबर के रिश्ते नहीं ढूंढ पा रहे, जो बच्चा मान लीजिए लड़की कोई हायर एजुकेटेड है तो उसके लिए वर भी ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। और एक तरह का जो जब एक संबंध बनाया जाता है माता पिता के द्वारा या बच्चे आजकल खुद भी बना रहे हैं, इसके अंदर एक जो एक भावना होती है आगे ज़िंदगी जीने की, जिस तरह की आगे प्रॉब्लम आएंगी उनको समझाना और उस चीज़ को उनके उसमें क्योंकि इस उम्र के पड़ाव पे कोई भी कुछ समझने को तैयार नहीं रहता। कहीं ना कहीं उसको हर चीज़ हरी ही दिखाई देती, मतलब घास उसको हरी ही दिखाई देती है। ऐसा होता है, इस उम्र से हम भी गुजरे हैं और सभी लोग, हम कितना भी किसी को समझाएं लेकिन शायद समझाना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो टीम है ये निस्वार्थ भाव से इस टीम के जो और मेंबर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे रामेश्वर तुर्का जी हैं गांव बल्डी से, एक ये पंचायती आदमियों के मैं नाम ले रहा हूं, मतलब आप इन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे की सारी एक ऐसे टीम वर्क, ऐसे टीम निस्वार्थ भाव से आप लोगों की मदद को जरूर आगे आएंगे। ईश्वर सिंह जी हैं पडवाड़ा से, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो भी इस टीम का हम कोशिश करेंगे उनको हिस्सा बनाएं और एक सामाजिक आदमी हैं। ज्ञानी राम जी हैं पानीपत से, राम सिंह जी हैं प्रिंसिपल तरावड़ी से, चतर सिंह लंबड़दार जी हैं ऐंचरा से, जिस तरह से ये जो हमारा मोरखी ऐंचरा ये गांव है, ये उधर के गांव को कवर करेंगे। राम सिंह जी हैं जिनकी एक डेयरी है तरावड़ी में, वो भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं आप। राम सिंह जी जो रोमिल चौधरी है, राम सिंह लंबड़दार जी रोमिल चौधरी के फादर हैं और वो भी बिल्कुल एक पंचायती व्यक्ति हैं और इन मामलों में आपकी मदद करेंगे।
रोशन लाल जी हैं जडोड़ा से, जो कि महासभा के पहले शायद कैशियर रह चुके हैं। और हमारे धनपत बरसाना जी हैं बरसाना गांव से, जिन्होंने महासभा का प्रधानी का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और इस तरह के मामलों में देखिए दोस्तों, मैं जो ये नाम ले रहा हूँ, आप किसी को लेके पर्सनल टारगेट मत कीजिएगा। हर जिंदगी की व्यक्ति में हो सकता है कि जिनको हम ये पंचायती कह रहे हैं, जिन लोगों को हम पंचायती कह रहे हो, ये खुद किसी ऐसी घटना का शिकार रहे हों। तो हमारा बात करने का मतलब वो नहीं है। बात करने का मतलब ये है कि ये जो सारे के सारे लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, एज्ड लोग हैं, समझते हैं, और इन लोगों की बात को समाज मानता भी है। बिल्कुल ऐसे लोगों को हमें सम्मान देना चाहिए। और ये तभी लोग आगे आएंगे जब हम इनकी बात मानेंगे और इनकी बातों को कहीं ना कहीं हम वैल्यू देंगे। माया राम जी हैं पुंडरी से, और ज्ञानी राम जी हैं मथाना से, रणधीर सिंह जी भी हैं मथाना से, अनंत राम कैरा जी हैं साकरा से, ओम प्रकाश कैरा जी हैं साकरा से। दोस्तों शेयर जरूर करना। बलवान सिंह हैं जी, और इंदर सिंह गढ़ी से हैं जी, और नन्ना राम इंस्पेक्टर साहब हैं जो कि चंडीगढ़ में रहते हैं, वो कतलाड़ी से हैं जी। राम कुमार झाकड़े जी हैं जो कि जंजाड़ी गांव से हैं, वो भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं। और जय भगवान सीकरी जी हैं, बीजेपी में सक्रिय हैं और मार्केट कमेटी के शायद मेंबर हैं, एक कॉलेज भी चलाते हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यों में कहीं ना कहीं आगे रहते हैं। और हिसम सिंह जोड़ी जी हैं, असंध धर्मशाला का जो भी निर्माण कार्य चला, या जो भी ये पूरे का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। और उनके जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे जिम्मेदार हैं, और कहीं ना कहीं इन मामलों में उनका भी इंटरेस्ट है। तो ऐसे सभी लोग हमारी मदद कर सकते हैं। सुबे सिंह जी हैं जी उपलाणी से, और संजीव हैं जी बाकड़ गांव से, और राम मेर हैं जी जुआरा गांव से, और श्याम सुंदर सरपंच साहब हैं कोड़ गांव से, और पालाराम रोड जी हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनकी भी हम इन मामलों में मदद ले सकते हैं। चमेल सिंह बरसाना से हैं जी, और चमेल सिंह जी बिल्कुल इन मामलों में ऑलरेडी बिल्कुल कार्य कर रहे हैं, बिरादरी को समय दे रहे हैं, और जितने भी इस तरह के मामले आते हैं इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सुरेंद्र कोच जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और ओम प्रकाश जी हैं जी पबड़ावा से, और जगबीर जी हैं कुटेल से, और एक और चौधरी साहब हमारे बल्टी से ही मुल्तान सिंह जी, और सतपाल टाया जी हैं, अभी थोड़ा बीमार चल रहे हैं, लेकिन वो भी एक बिल्कुल सामाजिक लोग हैं। और इन लोगों ने पहले बहुत तरह के जो आंतरिक मामले हैं, चाहे वो ज़मीन जायदाद से जुड़े हों, चाहे शादी विवाह से जुड़े हों, इन मामलों में कहीं ना कहीं समाज की बिल्कुल मदद की है। कलीराम कंवल जी हैं जी अलूपुर से, अभी कुरुक्षेत्र में रहते हैं और रिटायर्ड अध्यापक हैं, वो भी समाज के इन कार्यों में आगे रहते हैं। और धर्मेंद्र जी हैं जी उत्तर प्रदेश से, और धीर सिंह जी हैं जी उत्तर प्रदेश से, और नरेश पाल रोड जी ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। और बाकी जो हमारी महासभा के और कार्यकारिणी के सदस्य हैं, डेलीगेट हैं, कोई भी हैं, आप जो भी जहाँ भी आप रहते हो, अगर आपको इस तरह की किसी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ रहा है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके परिवार में आई हुई है, तो आप बिल्कुल बगैर कुछ सोचे इनमें से किसी भी व्यक्ति को, या और भी कोई जिनको भी आप जानते हो जो महासभा के कांटेक्ट में हो, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो एक टीम होगी, ये आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों आप समझिए एक बात को, जब भी इस तरह के कोई रिश्ते बिगड़ते हैं तो सबसे पहले, मैंने जैसे पहले भी बताया, कि परिवार वालों को आगे लाया जाता है, और उसके बाद उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं एक ये वो पड़ता है, बाद में इल्ज़ाम आता है कि आपने इस तरफ की बात की, आपने उस तरफ की बात की, और बात करनी भी पड़ती है दोस्तों। लेकिन जिन लोगों को मैंने आपको बताया निस्वार्थ भाव से, ये इस टीम का काम ही है। इस टीम का काम ये है कि जो हमारे बिगड़े हुए घर हैं उन घरों को सुधारना, आंतरिक रूप से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं, मैंने एक दिन पहले भी ये बात की थी पूरी, कि लालच में जाकर बगैर कुछ सोचे समझे हमारी बिटिया का, कि उसके अच्छे भविष्य के लिए
फ़ौरन में रिश्ता कर देते हैं। वहाँ पे बाद में पता चलता है कि इसकी तो पहले से शादी हुई है, इसका तो ये हुआ है। तो एक बेटी को अगर वो इस तरह की प्रॉब्लम में फंस जाती है, विदेश में रहती है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। तो ये हमारा सामाजिक तौर पर कर्तव्य बनता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ एडवोकेट अपना अंशुल चौधरी जी का, और सारी की सारी महासभा का, प्रधान जी का, और पालाराम रोड जी का, रामेश्वर जी का। रामेश्वर जी ने परसों चौथ की बात है, ये मुद्दा उठाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अंशुल चौधरी जी इस मामले को लेकर काफ़ी समय से प्रयासरत हैं, और हमें लगता है कि उनके जो ये प्रयास हैं कहीं ना कहीं आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो दोस्तों, हम चाह रहे थे कि हमारी माताएं इस टीम के साथ जुड़ें। एक तो अगर आप किसी को जानते हो, कि आपको पता है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं सोशल मीडिया पर या जिस तरह की हम ये वीडियो डालते हैं, हम बातचीत करते हैं, इससे कहीं ना कहीं दूर रहती हैं। तो जो भी एक तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों, और उन लोगों की टाइमलाइन पे शेयर करने की कोशिश करिएगा जो आपको लगता है कि इस मामले में हमारी मदद कर सकती है। इस मामले में मदद के लिए ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज़ धर्मशाला में आना है या आपको हर रोज़ फील्ड में जाना है। आजकल 90% जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं फ़ोन के द्वारा ही सॉल्व हो जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ज़रूर जब इतने लोग, इतने सामाजिक लोग, इतने बुद्धिजीवी लोग जब सामने निकल के आएंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी होंगे। और जो लोग घबराते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए, उन लोगों की जो हिचकिचाहट है वो भी दूर होगी, और जो खुशहाली हम समाज में चाहते हैं वो खुशहाली जरूर आएगी। प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। प्रॉब्लम लव मैरिज की भी है, प्रॉब्लम इंटरकास्ट मैरिज की भी है, प्रॉब्लम ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पे अगर हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, हम परदेश से बहू लेके आते हैं, बच्ची को लेके आते हैं। इस वातावरण में ढलना, उस बच्ची का जो कि एक दूसरे प्रदेश से है, जिसके बिल्कुल संस्कार अलग हैं, जिसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, उसमें भी समय लगता है। तो इन मामलों में भी कहीं ना कहीं इस पूरी टीम को आप लोगों की बिल्कुल मदद की जाएगी, और कोई भी जांच पड़ताल है, किसी तरह की बात है, वो ज़रूर की जाएगी। दूसरा, इस टीम का मकसद खाली ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं है। इस टीम का जो बेसिक मोटो है, वो बेसिक मोटो ये है कि ये प्रॉब्लम आए ना, और ये प्रॉब्लम कैसे ना आए, इस चीज़ के लिए आप ज़रूर अपना फीडबैक दें। अगर कोई भाई अभी भी चाहता है कि वो फ़ोन पे बात करना चाहता है, मैंने नंबर दिया है 8929422022। इस नंबर पर संपर्क करके वो अभी इसी लाइव वीडियो के अंदर अपनी फीडबैक दे सकता है, अपना कोई सजेशन दे सकता है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस टीम के लिए, वो है हमारी माताओं बहनों को आगे आना। एटलीस्ट 50-50% का दोनों का इस टीम में रेशो होना चाहिए। और हम क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारी जो हमारी माताएं बहनें हैं डायरेक्ट तौर पर नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़रूर किसी ऐसी शख्सियत को ज़रूर जानते होंगे जो इस मामले में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी अंशुल चौधरी जी द्वारा बनाया जा चुका है, और हम उन लोगों को ही इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको शेयर कर सकें, या हम सब लोग आपस में मिलकर एक सॉल्यूशन पर पहुंच सकें पूरी तहकीकात के बाद, पूरी जानकारी के बाद, ताकि ये जो प्रॉब्लम है समाज के अंदर, इन चीज़ों को हम दूर कर सकें। तो कुछ नहीं हो सकता इसमें अंकल जी। शंकी थ्रेडक जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि टफ काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन होता है। कुछ सामाजिक दबाव भी होता है। जो सामाजिक दबाव पहले होता था, जो पहले लोग डरते थे अपने बड़े बुजुर्गों से या पंचायतियों से, वो चीज़ें आजकल नहीं रही, और उनकी भी अनदेखी करके कहीं ना कहीं वही कोर्ट कचहरी में लोग जाते हैं। लेकिन आखिरी में कोर्ट कचहरी में जाने के बाद भी सिर्फ पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। पहला सोल्यूशन तो ये है कि जो ये बिखरे हुए घर हैं, इनके अंदर आपस में रजाबंदी हो, कोई किसी तरह की कोई गलत फहमी है। एक तो ये गलत फहमियाँ जो आजकल ये मोबाइल है, इस मोबाइल के द्वारा बहुत सारी गलत फहमियाँ क्रिएट की जा रही हैं। देखिए दोस्तों, बच्चे पढ़ते हैं और आपस में बातचीत भी होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपस में बातचीत करना, और एक जब हमारे कॉलेज एक साथ हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें होंगी।
इनको आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये तो हमने सिर्फ अपने बच्चों को संस्कार देने कि वो इन चीज़ों से दूर रहें, कैसे हर चीज़ की एक लिमिट है उसमें रहें। और शादियों के बाद भी ये बहुत सारे केसेस में ऐसे देखने को आया कि इसकी तो चैट पकड़ ली, इसका ये कर लिया, उसका वो कर लिया। तो बहुत सारी गलतफहमियां ऐसी भी क्रिएट हो जाती हैं जो एक्चुअल में नहीं होती, जो एक्चुअली में ऐसी कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जब एक शक बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो घरेलू हिंसा का इनका कारण बनता है। तो जब ये समाज के लोग एक साथ आएंगे, मेरा ये मानना है कि हम अगर 5% भी समाज की हेल्प कर पाए, 1% भी हेल्प कर पाए, अगर 100 केस हैं उस 100 में से एक केस भी अगर हम सोल्व कर पाए, तो हमें लगेगा कि जो ये महासभा का एक प्रयास है, ये कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। और इसकी सफलता और इसकी असफलता, देखिए ये लोग तो आगे आए, लेकिन आगे काम आप लोगों को करना है, आगे आपको निकल के आना है अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। और जिन लोगों को मैंने नाम लिए, ये तो नाम मेरे पास लिखे हुए थे, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा, आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नज़र में हो जो इन मामलों में सहायक हो, तो उसका नाम आप ज़रूर दें। माताओं बहनों के साथ साथ आप उनका भी नाम दें। और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी माताओं से, बहनों से जो एजुकेटेड हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं या किसी डिपार्टमेंट में हैं या नहीं भी हैं, तो पढ़ी लिखी हैं, और उनको लगता है कि ये सामाजिक प्रॉब्लम को अगर वो कोई छोटा सा एक कदम उठाएं, किसी का घर बच सकता है, तो इन लोगों को आगे आना चाहिए। और ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसे आगे आएंगे भी। तो 2-4 केस ऑलरेडी हमारे पास इस तरह के हैं, और उनको हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। और ये सारी की सारी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात गुप्त रखी जाए तो बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। आप चाहते हैं कि आपको समाज को ये चीज़ बतानी है, और ये आपके बात बताने से समाज हित है, आपके बात बताने से समाज में जो ये बुराई है इससे लोग दूर हटेंगे, डरेंगे। तो उसमें भी मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है, आपको हम सामने भी लेके आएंगे। अगर दोनों पक्ष चाहते हैं कि वो दोनों सामने है, उसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि सोशल मीडिया पर इस तरह के मुद्दे ओपन तौर पर आना, वो कहीं ना कहीं एक इंसल्ट का कारण जरूर बनते हैं। लेकिन वो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन क्या है और किस कंडीशंस में है अभी परिवार। तो वो कंडीशन के ऊपर देखते हुए, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही हम इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, देखिए एक महासभा का बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं बधाई देता हूँ अंशुल चौधरी जी को, मैं बधाई देता हूँ वीर सीकरी जी को, मैं बधाई देता हूँ राजकुमार जी को जो वाइस प्रधान है महासभा के, मैं बधाई देता हूँ शिव सिंह करसा जी को जिन्होंने अंशुल चौधरी को इस मिशन को चलाने के लिए इजाज़त दी और परमिट किया। और दोस्तों, कोई और अगर आप कमेंट में कुछ पूछना चाहें या फ़ोन करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। रिम्पल हर हर मोदी, ठीक है भाई, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा महासभा में जोड़ना चाहिए। रामफल कल्याण जी ने भी देखिए एक बहुत अच्छी बात की आज। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने आज एक बहुत अच्छी बात की है कि महासभा में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहिए। महासभा में महिलाएं कैसे जुड़ेंगी दोस्तों? महासभा में महिलाएं तभी जुड़ेंगी जब उनका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होगा। अगर इस मामलों को लेकर महिलाएं आगे आती हैं, और हम एक चीज़ का विश्वास दिलाते हैं, जब हम परसों एक मीटिंग कर रहे थे और उसमें ये सभी लोग थे, तो एक ये मुद्दा उठ के आया कि जिस तरह से महासभा या रोड धर्मशालाओं के अंदर जिस तरह से ये हुक्का दोबारा से स्टार्ट हो गया है, बड़े प्रयासों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ा कुछ सुनने के बाद, ये जो हुक्का पीने की जो एक प्रथा थी, इसको एक कोरोना के टाइम में, कोरोना का टाइम शायद इसके लिए सहायक हुआ, ब्रिगेडियर रणधीर सिंह जी ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया था और सभी धर्मशालाओं से हुक्के को प्रतिबंध कर दिया था। लेकिन दोबारा से अब ये कैसे स्टार्ट हुआ और किसने इसकी परमिशन दी, मुझे नहीं पता इस मामले का। लेकिन हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं महासभा के सभी कार्यकारिणी सदस्यों से, 300 के 300 डेलीगेट से, अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं का महासभा में जुड़ाव हो, महिलाएं सामाजिक मुद्दों को सॉल्व करने के लिए आगे आएँ, तो एटलीस्ट ये देखिए, कोई भी महिला कैसे आएगी अगर वो किसी धर्मशाला में एंट्री करती है? बड़े बुजुर्ग भी हैं तो चलो लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन अगर 20-25 युवा वहाँ पर बैठे होंगे तो किस तरह से कोई महिला धर्मशाला में अपने आप आ सकती है या अकेले आ सकती है?
तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है। और इस हिचकिचाहट को कैसे दूर किया जाए, ये सारा का सारा हम तो प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अंशुल जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर आप जरूर रोक लगाएं। क्योंकि हमारा जो काम है, महासभा का जो काम है, वो खाली बिल्डिंग बनाना या उनकी देख रेख करना या पैसे इकट्ठे करना ये नहीं है। महासभा का जो काम है वो काम ये है कि समाज में जितनी भी ये बुराइयां फैली हुई हैं, और हम कहते हैं कि हम दहेज लेना बंद कर देंगे, दहेज प्रथा का हम विरोध करेंगे, गांव में जा जाके सेमिनार करेंगे, वही बात है, हमें कोई फायदा नजर नहीं आता। और लोग आज की तारीख में समझदार हैं, सब समझते हैं कि किस चीज़ का क्या इफेक्ट है, ये काम करना चाहिए नहीं काम करना चाहिए। तो ये इस चीज़ को तो हम समाज के लोगों पर ही छोड़ते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बुराई को जितना जल्दी से जल्दी आप दूर करने की कोशिश करेंगे, जितना आप जल्दी से जल्दी रोल मॉडल बनने की कोशिश करेंगे, वो कहीं ना कहीं समाज के फायदे के लिए हितकारी होगा। दोस्तों, समाज भी आज की तारीख में वो पहले वाला समाज नहीं रहा। कुछ लोग बहुत तरक्की पे भी हैं, जो विदेशों में हमारे भाई गए हैं या जो यहाँ पर भी हैं, लोगों ने 100 बिजनेस कर लिए, एग्रीकल्चर के अंदर भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है, और विदेशों से जो पैसा आ रहा है वो भी हमें कहीं ना कहीं नजर आता दिखाई दे रहा है। लेकिन आज भी मेरा ये मानना है कि 30-40% जो लोग हैं, जो किले 2 किले के मालिक हैं और जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाए, उनकी हालात बहुत चिंताजनक है, बहुत ही चिंताजनक हालात हैं। और मैं ये मानता हूँ कि रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल, ऐसा बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम पर्सनली तौर पर जानते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों का सोल्यूशन करना, किसी की मदद करना, मान लीजिए परसों भी एक बात हो रही थी कि कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट बच्चा है, पढ़ना चाहता है, वो चाहे वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है, कुछ भी पढ़ना चाहता है, और उसके हालात नहीं है, उसके परिवार के हालात नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो बगैर किसी बहुत सारे इफ एंड बट्स को लगाए हुए, कोई कमेटी बनाए हुए या 100 ताम झाम रचने के बाद बनाए हुए कि इसको ये देखेगा उसको वो देखेगा, नहीं। कोई भी आदमी अगर आता है, देखिए वैसे नहीं कोई आएगा, इतना इतना गरूर आज भी है लोगों के अंदर। और मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि जिस आदमी को सही में दिक्कत होगी और अपने बच्चों को वो अगर लालन पालन नहीं कर पा रहा उनका एजुकेशन के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं जो जरूरतमंद है वो भी हिचकिचाएगा वहां पे आते हुए। हम उसको ये भी भरोसा देते हैं कि उसको भी सार्वजनिक उसका नाम नहीं किया जाएगा। तो महासभा को बगैर कुछ बहुत ज्यादा सोचे हुए ऐसे बच्चों की जो पढ़ाई का जो खर्च है वो उठाने के लिए सामने आना चाहिए। और मान लो अगर ऐसे 50 लोगों की हम मदद करते हैं और 2-4 लोग अगर गलत भी मदद लेंगे, मान लो फ्रॉड करके कुछ भी करके, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला, एटलीस्ट वो भी तो एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसा हम मानते हैं और पता चल जाता है। जब आप इतना बड़ा आपका सिस्टम है तो कौन क्या है आपको पता चल जाता है। तो ऐसे 100, 200, 400, 500, 1000 बच्चों की शिक्षा के लिए अगर आप कोई कदम उठाते हैं जल्दी से, बगैर इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं सोचना है। अगर आपके पास कोई आ रहा है और उसको मदद की जरूरत है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये लग रहा है कि हाँ इसकी मदद करनी चाहिए और इसकी मदद करने से ये बच्चे का भविष्य बन सकता है, तो आपको इमीडिएट करनी चाहिए। आप एक प्रस्ताव पारित करके रख सकते हैं और इसके लिए पैसे की भी कमी नहीं आएगी। देखिए, इंडिविजुअली किसी के द्वारा अगर जरूरत है और वो वीडियो डाले, ये करे वो करे, फिर उसको कोई बाहर से भेजे, ये करे, अकाउंट में डाले, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं नाटक नजर आती है। लेकिन अगर इस मामले में महासभा को अगर फंड्स की जरूरत है तो लाखों करोड़ों रुपए हमारे बच्चे भेज सकते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम के अंतर्गत सारे मदद करना चाहते हैं और मदद करेंगे भी, ऐसा आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और ऐसा होगा भी। तो दोस्तों, ये बहुत सारी जो सामाजिक जो एक ताना बाना है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। दूसरी एक और चीज होती है, हेल्थ। आपको भी पता है कि जो जीवन बीमा है या हेल्थ इंश्योरेंस है वो कितने लोग लेते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी की किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को डायलिसिस कराना है, किसी की आंखों का ऑपरेशन है, आज की तारीख में सरकारी अस्पतालों के अंदर क्या हालत है वो आपको पता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कितना महंगा ये चीज ये भी आपको पता है। तो इन सारी की सारी जिसको भी मदद की जरूरत है, ये है काम करने वाले महासभा के। महासभा के क्या, किसी के भी, कोई भी संस्था है, कोई भी सामाजिक संस्था है, कोई भी धार्मिक संस्था है, कोई भी राजनीतिक संस्था है,
इस इन्हीं काम जो अगर ऐसे काम करेंगे तो ही जो उनका मोटो है, जिसके लिए इनको बनाया गया था, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने इस महासभा को बनाया था, जिसके लिए उन्होंने इतने प्रयत्न किए, इतने यत्न किए, इतनी कोशिश की, यही चीजें हैं आज की तारीख में जिससे इनका जो मोटो है वो फुलफिल होता नजर आता है। हमें काम करने की जरूरत है, हमें लोगों को रास्ता दिखाने की जरूरत है, और डेली बेसिस पे लोगों को इंफॉर्मेशन हो, लोगों को जानकारी हो, ये चीज बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आज की तारीख में देखिए बहुत सारे मीडियम है, और फेसबुक सबसे बड़ा साधन है, यूट्यूब है, और इसके अलावा बहुत सारे भाई पेज चलाते हैं, जिस तरह मैं पेज चलाता हूँ, फेस ऑफ रोड बिरादरी है वो पेज चलाते हैं, और बहुत सारे लोग भी हैं सामाजिक तौर पर एक्टिव हैं, रोडों की चौपाल है एक पेज। सारे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, और करना भी चाहिए, और लोगों को भी आगे आना चाहिए। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। समाज के लिए कोई भी व्यक्ति अगर काम करने की कोशिश करता है निस्वार्थ, तो हम सब लोगों को बजाय उसकी टांग खींचने के, बजाय इफ एंड बट्स लगाने के, बजाय खामियां निकालने के, हमें उसकी मदद को आगे आना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको रास्ता दिखाना चाहिए, उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट सैटरडे को 3 बजे रोड धर्मशाला में दोबारा से ही इस विषय को लेके एक दोबारा से मीटिंग है। अभी तो 2-4 ये मीटिंग ही चलेंगी, और मीटिंग के बाद, मीटिंग का मतलब ये नहीं कि खाली मीटिंग रह जाएंगी, ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। अगर आपकी कोई इशू है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप निसंकोच अंशुल चौधरी जी से, प्रधान जी से, या अगर आप चाहें मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैंने जितने आदमियों के नाम बताए, मतलब आपका कोई भी प्रॉब्लम किसी भी मीडियम से कैसे भी महासभा तक पहुंचनी चाहिए। बात यह है वो किसी के भी थ्रू पहुंचे, आप डायरेक्ट आके मिल सकते हैं, लेकिन आप बढ़िए, आगे आइए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन 5 या 6 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। अगर आप कई सालों से या महीनों से उस प्रॉब्लम के पीछे भाग रहे हैं, तो ये जो जितने सामाजिक लोग हैं ये आपके जरूर मदद करेंगे, और आपका सोल्यूशन एक हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा। ये कहने की बात है दोस्तों, इसको कल लकीर का फकीर मत जाना। मतलब ये है कि अगर आप आगे आएंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी, जितना जल्दी आप आगे आएंगे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी उतना जल्दी ही होगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसी चीज के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो सारी की सारी सोल्यूशन होंगे। और मैं एक और मेरे दिमाग में काफी समय से चल रहा था कि जो हमारा ईश्वर कृपा हॉस्पिटल है सेक्टर 14 में, डॉक्टर ईश्वर महिला जी हैं, उनके सुपुत्र हैं युजवेंद्र महिला जी। वो भी सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे आए हैं। चाहे बिरादरी का कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई प्रॉब्लम में है किसी तरह की, उसकी मदद को बिल्कुल आगे रहते हैं, चाहे वो डिस्काउंट देने की बात हो, चाहे किसी भी तरह की कोई मदद हो। तो उनसे मेरी काफी समय पहले एक बात हुई थी, जब ब्रिगेडियर रणधीर सिंह जी थे, और करीब 10-10.5 लाख रुपया जो कोरोना फंड में उस समय इकट्ठा हुआ था, और उसके लिए जो हमने किट वगैरह खरीदी थी, वो भी हॉस्पिटल में जो हमारी ये युवा टीम है महासभा की, वीर सीकरी भाई हैं हमारे, उनके द्वारा हॉस्पिटल्स में वो बांटी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से सरकारी हॉस्पिटल में वो किटें दी गई, कोरोना वाली किट थी जो। तो अगर एक डायलिसिस, देखिए दोस्तों, अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है शुगर की वजह से या कुछ और भी प्रॉब्लम हो, तो आप ये मान के चलिए कि 1500 से 2000 रुपया खर्च आता है एक डायलिसिस का, और 4 डायलिसिस का खर्चा महीने में हो गया 7 या 8 हजार रुपये। मतलब 7 से लेके 10 हजार रुपये का खर्च आपका आता है। एक आम परिवार, एक गरीब परिवार, बीमारी अमीर गरीब देख के नहीं आती, बीमारी किसी को भी हो सकती है। एक आम परिवार, क्या आपको लगता है कि 8 से 10 हजार रुपये महीने का खर्च किसी के ऊपर कर सकता है? दोस्तों, पैसे की वजह से कुछ समय बाद ऐसे एहसास होने लगते हैं परिवार में कि जिस व्यक्ति को भी ये प्रॉब्लम है, अगर इसको भगवान उठा ले तो ही ठीक है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सच्चाई है। तो डॉक्टर युजवेंद्र महिला ने एक बात की थी कि अगर रोड महासभा या महासभा ना होके कोई भी दानी व्यक्ति, जो हमारे विदेश से भाई बैठे हैं, जो हमेशा मुझे फोन भी करते हैं और कहते हैं कि बताइए भाई साहब, कहाँ पैसे की जरूरत है, किसकी मदद करनी है, क्या करना है। आप लोगों के लिए मैं एक चीज छोड़ के जा रहा हूँ, आपके विचार के लिए,
और इस पर विचार विमर्श करने के बाद अगर आपको लगता है कि बात सही है तो मुझे फ़ोन कॉल करके ज़रूर बताना, डिस्कस जरूर करना दोस्तों। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर मैंने लिख दिया। एक डायलिसिस मशीन अगर ईश्वर कृपा हॉस्पिटल में रखवा दी जाए, डॉक्टर साहब तैयार हैं। चलिए, अगर वहाँ नहीं, आप डॉक्टर बलबीर चौधरी हैं और डॉक्टर कुमार वैभव सगवाल हैं, करनाल के अंदर ही 3 हॉस्पिटल तो यही हैं। अगर इसमें खर्चा आएगा 8 से 10 लाख रुपए का, बाकी एग्जैक्ट हम आपको बताएंगे। अगर ये एक मशीन हमारे द्वारा हॉस्पिटल में इंस्टॉल कर दी जाती है तो जितने भी समाज के बिरादरी के लोग हैं जो डायलिसिस या किडनी प्रॉब्लम की वजह से इफेक्टेड है, उन लोगों का फ्री इलाज हो सकता है दोस्तों, फ्री। देखिए, बहुत बड़ा सोच का विषय है ये। हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं कहीं भी किसी तरह को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके। अगर हमारे विदेश के भाई इस मामले में अगर एक साथ होके, मुझे फोन जरूर करना जो भी वीडियो को देखे, कल देखे, परसों देखे, आज देखे, अगर आप 8 से 10 लाख रुपए कर सकते हैं और ये ना मेरे अकाउंट में भेजने ना आपने किसी में भेजने, डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल में ही, अगर आप एग्री करेंगे तो हॉस्पिटल में ही आपको अकाउंट नंबर दे देंगे, उन्हीं को आपने डालने हैं। और जो भी वो खर्च बताएंगे डॉक्टर साहब, उनको हम लाइव लेके आपकी बात करवाएंगे उनसे, और जो भी वो खर्च बताएंगे वो अगर हमारा हो जाता है तो ये बहुत बड़ा तोहफा होगा उन मरीजों के लिए, उन गरीब व्यक्तियों के लिए जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। लोग डायलिसिस की बजाय दवाइयों का सहारा लेते हैं, इसका सहारा लेते हैं सिर्फ पैसे की वजह से। देखिए दोस्तों, पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है। और आज की तारीख में हमें खुशहाली बहुत नजर आती है बहुत जगह। सुबह मैं एक वीडियो दिखा रहा था जिसमें एक किसान भाई थे मेरठ के, उन्होंने कई एकड़ में फार्म हाउस बनाया हुआ था, बहुत बढ़िया फार्म बनाया हुआ था। तो मेरा दिखाने का पर्पस ये था कि हमें भी कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर होना चाहिए। हमें भी अपने, अगर हमें अपने पैसा लगाना तो अपने गांव में लगाना चाहिए, अपने जहाँ पे हमारी अपने बुजुर्ग रहे वहाँ पे लगाना चाहिए, और वहाँ पे भी हम लगा के एक अच्छा मकान, जो भी हमारे सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक दो खजिले भाई हैं जिनको खास ज़्यादा ही रहती है, उन्होंने उसमें भी मुझे मतलब गलत वलत बोला। चलो, ये तो इनको आदत है और मुझे भी आदत सी होगी अब तो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये डिस्कशन था, ये एक बड़ा सीरियस डिस्कशन था और मैं चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ को सीरियसली लें। 2-3 पॉइंट हैं जिनको मैं दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूँ, और जितना हो सके इसको दोस्तों शेयर जरूर करना। मैं ये एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो होती है जिसमें अच्छी सामाजिक बात की जाती है उसको शेयर और लाइक नहीं मिलते, लेकिन इस वीडियो को शेयर की भी जरूरत है, लाइक की भी जरूरत है, हर चीज़ की जरूरत है। तो जितना मेरे भाई हो सकें, जो भी इस वीडियो को देखे, एटलीस्ट 1-2 शेयर तो वो जरूर करे, और उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जहां से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आने की जरूरत है। तो दोस्तों, दूसरा, पहली चीज, हमें अपनी माताओं और बहनों को, जो भी हमारे ये 4-5 मुद्दे हैं, एक ही टीम इन सारे चीजों को कवर कर लेगी, इसके लिए आगे आना है। दूसरा, जो मैंने आपको बताया कि जो हम एजुकेशन के लिए, जो बच्चे जिनके पास हायर एजुकेशन के लिए फैमिली बैकग्राउंड उनकी अच्छी नहीं है, वो क्योंकि एजुकेशन लेना आसान नहीं है, एजुकेशन भी सबसे बड़ा खर्चा है। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं तो 5-10 लाख रुपए आपका ऐसे ही लग जाएगा। तो महासभा इस मामले में जरूर आगे आएगी, हमारे जो भाई हैं, दानी भाई हैं, वो भी आगे आएंगे, हम कोशिश करवाएंगे, हम पैसे लेंगे, हम लोगों से पैसा मांगेंगे आपकी मदद के लिए। लेकिन एटलीस्ट आप तो आओ मदद मांगने। लेकिन अगर आप ही नहीं आओगे तो ये मिशन चलेगा कैसे, ये चीजें चलेंगी कैसे? आपका आना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं आए, आपका सोल्यूशन नहीं हुआ, उसके बाद आप हमें गलत कह सकते हैं, लेकिन आप तो आओ आगे। किसी को अगर जरूरत है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, वो आगे आए। और तीसरी बात, जो मैंने ये डायलिसिस की बात की, जो एक मशीन की बात की, इस बारे में भी बहुत गहन विचार आप लोग जरूर करिए। और जो भी आपके फीडबैक है, आप प्रधान जी को या जो भी हमारे कार्यकारिणी के दूसरे सदस्य हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी चीजें लोग समझते हैं, और मुझे लगता है कि इस मामले में वो जरूर आगे आएंगे। 10-20 लाख रुपए हमारी महासभा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर हम महासभा से अभी ना भी लें तो भी हम ये अगर हम चाहें, एक हमारा जो डेलीगेशन है महासभा के अंतर्गत, जिसमें 5-7 आदमी हों, अगर वो स्वास्थ्य मंत्री से मिले या कहीं भी मिले तो ये चीज हमें वहां से भी वो हो सकती है। सिर्फ सोच की बात है और ये करने की बात है कि हाँ, ये काम हमें करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विदेश के भाइयों से, जो किसी भी देश में रहते हो, कोई भी रहते हो, जिन जिन लोगों ने मुझे आज तक कभी फोन किया है इस मामले में, वो जरूर आगे आए और 2-4 दिन के अंदर इस मामले को परे करने की कोशिश करें।
अगर आप लोग फोन करेंगे या मेरे से कोई कम्युनिकेशन इस मामले में करेंगे तो मैं डॉक्टर युजविंदर महला से लाइव आकर आपकी बात कल परसों या आज जैसे भी होगा मैं करवा दूंगा। दोस्तों मैं एक बार अब आपके कमेंट ले लेता हूँ। नरेंद्र चौधरी, एक मिनट भाई, अब्दुल फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बेस पे करो, महासभा की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र चौधरी जी देखिए, बेस तो अपना ही होता है सबका, और जो आदमी काम कर रहा है एटलीस्ट उसका बेस है और क्रेडिट भी उसको जाता है, लेकिन फिर भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और महासभा से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है। और महासभा अगर इस चीज के लिए एग्री कर रही है तो उसकी मदद से कहीं ना कहीं, अगर कोई इंडिविजुअली इस काम करने की सोचेगा, इंडिविजुअली में क्या दिक्कत आती है, थोड़ा सा काम करने के बाद लोग एक संस्था बना लेते हैं, और संस्था में फिर वो प्रधान चुनेंगे, फिर वो उप प्रधान चुनेंगे, फिर वो कैशियर चुनेंगे, फिर ये चुनेंगे, फिर वो चुनेंगे, फिर वो प्रधानी के लिए चुनाव होगा, फिर वो एक टीम से दो टीम बनेगी। ये सभी समाजों में, हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ भी ये है कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो इसकी टांग खींच दो, ये इससे ऊपर निकल जाओ कैसे भी, तो इन चीजों को आप रोक नहीं सकते। तो इसलिए महासभा का साथ होना बहुत जरूरी है। और अगर महासभा साथ देती है तो हमें मीटिंग के लिए भी जगह चाहिए, हमें हो सकता है कहीं आने जाने के लिए खर्च भी चाहिए। दोस्तों देखिए, मान लो मैं भी हूं या कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई बात होती है और उसको पंचकुला जाना पड़ता है, करनाल से पंचकुला जाना पड़ता है, और महीने में उसके 3-4 चक्कर लग जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, समाज की सेवा करने की तो मेरी भी इच्छा है, सब कुछ है, लेकिन शायद मेरी पॉकेट इतना अलाउ ना करे, मैं कहाँ से लगाऊंगा, नहीं लगा सकते ना। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक सिस्टम की जरूरत तो रहती है। और जब हम कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम किसी से कोई पैसा नहीं इस मामले में लेंगे, कोई किसी तरह की कोई पैसे का दान प्रदान नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमें महासभा की मदद की जरूरत पड़ेगी। और महासभा ही इस मामले में, जब सब लोग एक पैसा इकट्ठा करके वहां पर देते हैं सामाजिक कामों के लिए, जब कोई कमरे के लिए दे रहे हैं, जिस तरह से हमारे बुजुर्ग कमरों के लिए पैसे देते हैं, 51,000, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए, तो इस मामले के लिए भी मैं ये मानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर हम किसी केस को सामने लेके आएंगे तो वो खुद ही कह देंगे कि हाँ, इस बच्चे का सारा जो भी खर्चा हायर एजुकेशन का तक का वो मैं उठाता हूँ। तो बजाय कमरा बजाने बनवाने के धर्मशाला में, मैं ये नहीं कह रहा कि कमरे ना बनवाओ, लेकिन इन सामाजिक कामों को भी आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है, और यही असली काम है इंसानियत के भी और सब चीजों के। तो दोस्तों ईश्वर सिंह ग्राग जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पैसे का लेन देन की समस्या भी है, हो जाएगी क्या? भाई पैसे के लेन देन की समस्या भी है, हो जाएगी क्या? मैं समझा नहीं कृष्ण बोगला जी। बिल्कुल, अगर किसी का कोई पैसे का कोई लेन देन अटका हुआ है, किसी ने किसी के कोई पैसे मारे हुए हैं, 100 चीजें होती हैं, किसी का कोई लेन देन है, तो इस मामले में भी महासभा, देखिए महासभा का तो काम ही ये है, प्रॉब्लम को सोल्व करना सामाजिक तौर पे। नहीं तो पुलिस भी है, न्यायालय भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर इन बुजुर्गों का, इस संस्था का फायदा क्या हुआ? ये तो बिल्कुल इतने इन्वॉल्व होने चाहिए 24 घंटे, इन लोगों के पास तो समय नहीं होना चाहिए किसी भी काम के लिए। और जिस जिस आदमी ने महासभा में चुनाव लड़ा है, मेरा ये मानना है उसने ये सोच के लड़ा कि वो समाज हित में समय देगा। सबसे बड़ी जो कीमती चीज है किसी भी व्यक्ति के लिए वो रहता है समय। पैसा भी सेकेंडरी है, पैसा तो कोई खर्च कर भी देता है, लेकिन समय, समय चाहिए, सबसे बड़ा समय देना किसी भी काम के लिए, उसको समझने के लिए समय देना, उसके सोल्यूशन के लिए समय देना, तो समय सबसे ज्यादा कीमती है। तो जितने भी हमारे 21 के 21 सदस्य हैं महासभा के, हम तो सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, और आप भी इनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आप समय जरूर निकालें इन चीजों के लिए। और अगर आप समय निकालते हैं तो सब कुछ भला होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो दोस्तों और किसी का कोई कमेंट हो तो बताना मेरे भाई। सुरेंद्र कोच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा महासभा से जुड़ना चाहिए, वेरी गुड, नाइस जानी, समर रोड, ओके। चलो समर जी, जितना हो सके शेयर करना, और दोस्तों और भी शेयर करना। किसी भाई को कोई बातचीत करनी हो, इस विषय में कोई सलाह लेनी हो, तो एडवोकेट अंशुल चौधरी जी, मैं बड़ा खुश होता हूँ एडवोकेट अंशुल चौधरी को देख के, एक युवा साथी को देख के, कि कितना उस भाई के अंदर कितना मतलब तड़प है समाज को एक करने की, समाज के लिए समय देने की। समय सबसे बड़ा बलवान है ना, तो समय दे रहा है जो भी व्यक्ति, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया है। डाकला साहब, क्या लिखा है, पढ़ा नहीं मैंने भाई। डाकला साहब, ये मिशन आपका है या महासभा का? ये मिशन करण सिंह बोगला जी सभी का है।
फिर वही बात है, मैं कहूंगा कि मेरा है, इसका है, तो फिर वही लड़ाई झगड़े वाली बात। ये किसी का नहीं है, ये सबका संयुक्त मिशन है। और बिल्कुल ये सारा का सारा जो चीजें होंगी वो बिल्कुल महासभा के अंडर होंगी, और सारा का सारा जो क्रेडिट है वो बिल्कुल महासभा को जाएगा। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इन चीजों को दरकिनार करते हुए कि ये काम कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सामने लेके आए। आप माताओं बहनों को जिनकी बहुत सख्त जरूरत है उनको आप इस मिशन में जरूर जोड़ें। जी, हमारे बिरादरी में रिश्ते तार तार हो रहे हैं, इनको बचाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बचाना जरूरी है। एक एक वकील के पास 20-20, 30-30 केस पड़े हैं दोस्तों। और फिर वही बात बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर आप कहोगे कि लंबी वीडियो बनाता है। लेकिन अभी तक तो फोन आया कर, अभी तक दोस्तों इतने लोगों ने वीडियो देखा, एक भी व्यक्ति का फोन नहीं आया। आप देखिए कि लोग कितना सीरियस हैं। मैं करीब 1 घंटे से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और एक भी व्यक्ति ने अभी तक फोन नहीं किया। ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं देखी होगी लोगों ने और बाद में नहीं देखें, लेकिन इस लाइव वीडियो में पार्टिसिपेशन के लिए एक भी व्यक्ति का, सिंगल व्यक्ति का फोन नहीं आया मेरे पास। तो उम्मीद करता हूँ कि एक आधा भाई तो जुड़े, इसमें दिक्कत क्या है। अगर हो सकता है जो मैं बातें कर रहा हूँ आपके पास कोई बहुत अच्छा सुझाव हो, और वो सुझाव आप किसी और को किसी और के दिमाग में आ जाए और किसी का भला हो जाए, तो आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए, सबसे जरूरी है। और जहां पर जरूरत है कम्युनिकेशन की वहां पे आप कम्युनिकेट नहीं करते। इसके बाद कमेंट में कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, और कोई तो मेरे को अब ये भी कह देगा दिन के समय कि ये तो दारू पी के बैठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि इस मामले में आप जितनी मदद हो सके, जितनी हेल्प हो सके, वो मदद जरूर करें। किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं। और रियल और जेन्युइन प्रॉब्लम अगर जो आपकी हैं, कोशिश करेंगी ये महासभा और ये जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, जिन लोगों का मैंने नाम लिया, इन लोगों से पर्सनली कुछ लोगों से कांटेक्ट हुआ है, उससे नहीं हुआ, तो ये एक नाम थे जो हमें लगा कि हेल्पफुल हो सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये लोग भी आप अपने निजी चीज़ों को छोड़ के, और जो भी हमारे आप आपस में कई बार किसी तरह के वो हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं अपने विचारों को लेके, उन विचारों को छोड़ के आगे आएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजा रोड सेवा दल से भी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरु ब्रह्मानंद सेवा समिति से भी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरु ब्रह्मानंद स्टूडेंट यूनियन से भी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा NGSU से भी, मैं सभी से, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी नाम से हो, कैसे भी हो, उन सब लोगों को इस मामले में अपने निजी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, छोड़ते हुए आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको शेयर करना, और जो भी प्रॉब्लम किसी के नॉलेज में है, जानकारी में है, उस प्रॉब्लम का तुरंत हमें इन्फॉर्मेशन दें ताकि उसका सोल्यूशन हम कर सकें। और इस विषय को लेके अगर कोई और भाई लाइव वीडियो बनाना चाहता हो, अपनी लाइव आना चाहता हो इस चैनल पर, उसका बहुत बहुत स्वागत है। विचार रखे, कोई माता बहन अगर कोई विचार रखना चाहे बिल्कुल रखे, आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको इसका जो जो भी सिस्टम रहता है लाइव आने का, मैं आपको बना दूंगा, और उसके बाद आप भी अपने समाज के सामने आके विचार रख सकते हैं। और समाज हित में, समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए जितना हम कोशिश करेंगे उतनी कम है दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक और चीज़, जो सेक्टर 6 में अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसमें सिर्फ ओम तत्सत के अलावा अभी तक कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ, और कोई भी उस मामले में किसी ने अब तक मुझे लगता है संज्ञान नहीं लिया। जिस दिन संज्ञान लिया था हमने उनका बिल्कुल धन्यवाद भी किया था। और अब हम अगर अगले 2-4 दिन के अंदर उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो इस चीज़ को लेकर हम समाज के अंदर दोबारा से जाएंगे। और पिछले बार तो बारिश की वजह से हमारे साथ लोग नहीं जुड़ सके, इस बार हम बहुत सारी संख्या के साथ इस चीज़ का विरोध बिल्कुल वहीं पर जाकर करेंगे। तो हम गुजारिश करते हैं जो भी इस मामले को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति इस मामले में इन्वॉल्व है या जिनकी देख रेख में ये चीज़ें हो सकती हैं, वो तुरंत इस मामले को संज्ञान में लें। और जो हमारी ये भावनाएं आहत हुई उस चौक पे जो वो पेंटिंग लगाई गई हैं, उसको लेकर इसको दूर करने की कोशिश करें। नहीं तो 4 या 5 दिन के अंदर दोबारा से हम कोई इस मामले को लेके आंदोलन जरूर करेंगे। ये एक रिक्वेस्ट है अभी हमारी आपसे,
कि आप इस मामले को जल्दी इमीडिएट, इसको कल या परसों में ना लेके आज आज के लेवल पे करें। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप जो भी हमारी ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जो भी इनको देख रहे हैं, हम तो किसी को जानते नहीं है ना हम किसी को मिल सकते, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं जो इस मामले में काम आ सकते हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया और ओम तत्सत। और किसी भी तरह के वार्तालाप के लिए आप चाहें मेरे मोबाइल नंबर पर इस लाइव वीडियो के बाद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओपन आकर अगर आप बात नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं, हम पर्सनल तौर पर इनबॉक्स में बात कर सकते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ आपकी बातचीत पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होगी। और मैं मोबाइल में कभी रिकॉर्डिंग नहीं करता किसी की, और कोई रिकॉर्डिंग का कोई मतलब वही नहीं है। आप बिल्कुल बेहिचक होके, मैं जिम्मेवार हूँ इस चीज़ का, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कैसी भी कोई भी बात करेगा, उसकी बात को अपने जीवन में, अपने जिंदा रहने तक मैं कभी लीक नहीं करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।